वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सारे सोशल नेटवर्क्स पे। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 6 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट पूरा पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रीजनिंग, जीके और मैथ्स तीनों ही सेक्शन के कंप्लीट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीजनिंग सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, रिलेशन में आपको बताना है ऑस्ट्रिच और बर्ड में जैसा रिलेशन है वैसे ही क्रोकोडाइल के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो ऑस्ट्रिच क्या है? ऑस्ट्रिच एक फाइटलेस बर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से जो क्रोकोडाइल है, देखो क्रोकोडाइल जो है वो क्या है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल यानी सरीसृप है, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको नोट का जो कोड है वो आपको दिया गया है QLWB। सिमिलर आपको हिप का कोड बताना है। हिप का कोड बताना है। तो जो ऐसे नोट का कोड QLWB आया है वैसे ही सेम पैटर्न में आपको बताना है कि हिप का कोड जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि नोट से QLWB कैसे आया है। सो यहाँ पे हम देखते हैं एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14 होती है। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 17 होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया? प्लस का 3 किया हुआ है, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15 होती है। और एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12 होती है। तो यहाँ माइनस का 3 किया हुआ है, ठीक है। सिमिलर आप टी की प्लेस वैल्यू 20 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, तो यहाँ पे प्लस का 3 किया हुआ है। ई की प्लेस वैल्यू 5 और बी की प्लेस वैल्यू 2, यानी यहाँ पे माइनस का 3 किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे पैटर्न क्या है? +3 -3 चल रहा है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो एच में क्या करेंगे? प्लस का 3 करेंगे। एच में प्लस का 3 करोगे, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और +3 यानी 11, और 11 की प्लेस वैल्यू किसकी है? के की। अब आप ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में सेकंड देखो एल से शुरू हो रहा है पर आपका तो के आ रहा है। ये ई से शुरू हो रहा है थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन डी से। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है बच्चों जो के से स्टार्ट है, ठीक है। वही आपका करेक्ट आंसर है। एक ही स्टेप में हमें पता चला तो हमें एक ही स्टेप में मार्क कर देना है। हमें ज़रूरी नहीं है सेकेंड थर्ड स्टेप करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन को आप मार्क कर दोगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ई में -3 करोगे बी आएगा, ठीक है। ए में +3 करोगे, ए में +3 करोगे डी आएगा, और पी में -3 करोगे तो एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सीरीज दी है 5 और 45 में जैसा रिलेशन है वैसे ही 12 के बाद आपको रिलेशन जो है वो जनरेट करना है। तो 5 9 जा 45, सिमिलर 12 9 जा 108, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको इन चारों ऑप्शन में से एक डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो कप, प्लेट, चम्मच और फूड, ठीक है। कप, प्लेट और चम्मच यानी कप, प्लेट और स्पून जो है वो क्रोकरीज है, ठीक है। फूड यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ओड फाइंड करना है कि इसमें से ओड कौन सा है। 5 6 7 में हमें यही काम करना है कि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो ओड है, उसी को आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए GNUB फर्स्ट ऑप्शन है। देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, और N की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14 होती है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? प्लस का 7 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे N की प्लेस वैल्यू 14 और U की प्लेस वैल्यू 21, तो प्लस का 7 है। सिमिलर यहाँ पे भी क्या किया हुआ है? प्लस का 7 किया गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन DKRA। डी की प्लेस वैल्यू
4 और k की प्लेस वैल्यू 11 यानी प्लस का 7, ठीक है। 11 + 7 यानी 18 और r की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद a, r से a, यहाँ पे जो प्लस कर रखा है प्लस के 9 किए हुए, प्लस के 9 है। अब हमें देखना है कि ये पैटर्न ठीक है या ये पैटर्न है। अगर थर्ड ऑप्शन इसको फॉलो करेगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, अगर इसको फॉलो करेगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास दे रखा है AHOV, AHOV। सो ए में +7 करोगे तो H आएगा, O में +7, H में +7 करोगे तो O, और O में +7 करोगे तो V। तो यहाँ पे सेम एक जैसे कौन से हो गए, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सिक्स क्वेश्चन में भी आपको इनमें से ओड फाइंड करना है। 9, 12, 9 और 72, 12 और 132, 10 एंड 90, और दूसरा है 5 और 30, ठीक है। देखते हैं इसमें से कौन सा डिफरेंट है। 9 जो है, 9 को मल्टीप्लाई कर रखा है 1 माइनस करके यानी 8 से, ठीक है ना, 8 से 72। 11, 12 को भी मल्टीप्लाई कर रखा है 11 से यानी 1 कम से। 9 को भी, 10 को भी मल्टीप्लाई कर रखा है 1 कम से यानी 9 से। 5 को अगर 1 कम से करें तो यानी 4 यानी 20, लेकिन यहाँ 1 प्लस से कर रखा है, 1 इंक्रीज कर दिया, तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन में देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में इनमें से ओड कौन सा है, 6, 2, 1, 8, 5, 1, 2, 7, 3, 27 और 4 और 66। इसमें से हमें क्या करना है, ओड फाइंड करना है कि इसमें से ओड कौन सा है। चलो देखते हैं कि इसमें से ओड कौन सा है। ओके, इसके फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या बनाओगे, 6 की क्यूब की बात करो। 6 की क्यूब क्या होती है, 216। 5 की क्यूब क्या होती है, 125। 3 की क्यूब क्या होती है, 27। 4 की क्यूब क्या होती है, 64, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको। अब 6 की क्यूब में प्लस का 2 का रखा है, बिल्कुल ठीक। 5 की क्यूब में प्लस का 2 का रखा है, बिल्कुल ठीक। 4 की क्यूब में प्लस का 2 किया हुआ है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 3 की क्यूब में प्लस का 2 करते तो 27 आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन क्या हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको ये बताना है कि ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो आपको काउंट करने हैं। सो एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, 2, 3 और 4। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर जो है वो 4 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने की कितने हैं, ठीक है। सो फाइंड करते हैं। फाइंड करने से पहले पिक्चर को जूम करते हैं। सो इस तरह की फिगर में आपको अगर क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, इसकी काउंटिंग कर दोगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60, ठीक है। इसको ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा, और इसको आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 60 आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सॉरी क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इसकी जो सरफेस है ना वो काउंट करनी है कि टोटल सरफेस जो है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इसके पीछे 8 सरफेस जो है वो आपको क्लियर विजिबल है।
इसके पीछे एक 9 और इसके पीछे एक 10, ये सरफेस जो है वो आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। तो 8 जो है वो विजिबल और 2 जो हमें विजिबल नहीं है, यानी टोटल सरफेस कितनी हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि अल्फ़ा के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर आपको विजिबल है, इस फिगर में नंबर्स अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो है ही नहीं, ठीक है। ओके, सो आप इसको कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि ओपन डाई में क्या होते हैं कि अल्टरनेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। फिर ये बचा हुआ किसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना है कि ये वाली जो फिगर है वो आपको बताना है कि इनमें से किस में है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली जो फिगर है, देखो इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल चाहिए आपको, यहाँ पे जो कट हो रहा है इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी, सेकंड ऑप्शन में ये रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अनफोल्ड करना है। ये फोल्ड है, अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ओपन करने पे बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो कट हुआ है इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि ये आपके लिए प्रॉपरली विजिबल हो जाए, ठीक है। ओके, सो देखिए ये वाली फिगर, अब इसको ओपन करना है, ओपन करेंगे इसको हम 3 टाइम्स, ये ओपन होगा, ठीक है। 3 टाइम्स ये ओपन होगा क्योंकि एक बार इस हाफ करा है और फिर हाफ का भी हाफ हमने मोड़ा, यानी जब ओपन होगा तो 3, एक बार ये सरफेस आएगी आपके पास, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, ठीक है। 3 सरफेस आपके पास आने वाली है, ठीक है। और कटिंग कहाँ पे हुई है, कटिंग जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे कटिंग हुई है। तो चेक कर लेते हैं कि ऐसा किस फिगर में है। देखो यहाँ पे जो फिगर है वो यहाँ पे भी आपके पास कटिंग दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि एक साइड कटिंग हुई है, तो ओपन करेंगे तो इधर ही आएगी, ठीक है। बात करोगे थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में भी दोनों साइड है, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में भी दोनों साइड है। सेकंड ऑप्शन एक ऐसा है जहाँ पे एक ही साइड कटिंग है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, इस फिगर की आपको क्या बतानी है, इस फिगर की आपको मिरर इमेज जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, आप इसे कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 15th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। तो 1 3 7 1 5 26 आया है, ठीक है। सो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7 21 और प्लस में 5 यानी 26, ठीक है। यानी इन सबको मल्टीप्लाई और इससे प्लस करना है। तो 2 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 8 3 जा 24, 24 प्लस में 8 यानी 32, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 54 प्लस में 5 यानी 59 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, रिस्प्रेशन से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइडर जो है वो फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डी वर्ड जो है वो नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, बॉल, बैट और ग्लव्स। तो ये आपकी बॉल है, ये बैट हो गया, ये ग्लव्स हो गया, इनका तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है कि कितने कप जो है वो नीले हैं परंतु बोतल नहीं है। तो यानी हमें ऐसी चीज़ फाइंड करनी है जो इस एरिया में ना आती हो,
ठीक है, सिर्फ कप वाले एरिया में आए और ब्लू वाले एरिया में आए, ठीक है, जो कप और ब्लू वाले एरिया में कॉमन हो। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 99 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो दोनों एरिया में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको गिवन है, कुछ हरे जो हैं वो सफ़ेद हैं, कुछ जो ग्रीन हैं वो क्या है? वाइट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि कुछ पीले हरे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न में दे रखा है कि पहला कंक्लूज़न है कि सम वाइट आर येलो, कुछ सफ़ेद पीले हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सेकंड देखो कि कुछ हरे पीले हैं, कुछ हरे जो है वो पीले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल आपकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ही क्वेश्चन है, जो इसको भी देख लेते हैं। सभी मेज गाड़ियाँ हैं, ओके, सभी मेज जो है वो क्या है? कार्स हैं, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है। कुछ गाड़ी ट्रक नहीं है, कुछ गाड़ी ट्रक नहीं है, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कंक्लूज़न आपके पास क्या है कि कुछ ट्रक मेज हैं, कुछ ट्रक मेज हैं, बिल्कुल गलत है। सभी गाड़ियाँ मेज हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट कंक्लूज़न भी रॉन्ग हो रहा है और सेकंड कंक्लूज़न भी रॉन्ग हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, एल टी का पुत्र है, एल जे से किस प्रकार संबंधित है? जे जो है वो टी का पुत्र है, ये टी हो गया और इसका पुत्र हो गया जे, ठीक है। टी एफ की माता है, टी जो है वो एफ की माता है, तो यहाँ पे एफ हो गया और इसका मतलब ये क्या होगी? फीमेल होगी। एल टी का पुत्र है, टी का एक और पुत्र है एल, ठीक है। तो आपको ये बताना है एल और जे में कैसा संबंध है। तो जे जो था वो आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा है, जे जो है वो टी का पुत्र है, यानी जे जो है वो मेल है और एल भी मेल है, तो यानी ये आपस में दोनों क्या हो गए? भाई हो गए, ब्रदर्स हो गए, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन भी जो है वो ब्लड एंड रिलेशन का ही है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति की एकमात्र पुत्री की पुत्री का भाई है। उस महिला का पुत्र उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए, उसके पति की एकमात्र पुत्री का पुत्र, यानी वो अपने बात कर पुत्री के पुत्र का भाई, यानी वो बात करिए अपने ग्रैंडसन की, ठीक है ना, यानी उसकी बेटी के बेटे की वो बात करिए, यानी ग्रैंडसन की बात कर रही है, ठीक है। अब ग्रैंडसन का उस लेडी, यानी वो लेडी उसकी क्या हो गई? नानी होगी, और नानी के बेटा, ठीक है, यानी नानी के बेटे से इसका रिलेशन कैसा हो जाएगा? अंकल का। ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? यदि P क्यू का 20% है तथा R क्यू का 400% है, तो R P से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, यहाँ पे जो कंपैरिजन है P और R का वो क्यू से ही है, तो क्यू आप 100 ले लेते हैं, ठीक है, क्यू क्या हो गया? 100 हो गया। R कितना हो जाएगा? 400 और P कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। तो ये किससे कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है, ठीक है, 200 ज़्यादा है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि P R से कितने प्रतिशत अधिक है, तो P R से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज में आपको फाइंड करना है इसको। तो ये ज़्यादा है 200 और कंपैरिजन
किससे करना है, आर से, और आर भी कितना, सॉरी पी से कंपैरिजन करना है, पी भी कितना है 200, और परसेंटेज में बताना है 100, तो यानी कितना ज़्यादा है 100%। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है मोहन और राम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, प्रेजेंट में दोनों की एज का रेशियो जो है वो 3:5 है, और दोनों के बीच में 12 वर्ष का डिफरेंस है। तो राम की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में कितना डिफरेंट है, 2 का, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 12 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 6 के। राम की एज पूछिए यानी 5 यूनिट जो बराबर हो जाएगी किसके, 30 के। अगर मोहन की पूछता तो 3 यूनिट बराबर हो जाती है 18 के। हमसे राम की पूछिए तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि ये जो 4 फिगर आपको दी गई है, इन चारों फिगर में से डिफरेंट फिगर कौन सी है। ठीक है, अगर आप बात करो इन फिगर्स की, तो फिगर के अंदर 2 फिगर है। ठीक है, ये जो फिगर दे रखी है आपको, फिगर में एक और फिगर है। ठीक है, दोनों ही फिगर, अंदर वाली भी और बाहर वाली फिगर क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है तो अंदर वाला भी ट्रायंगल था। ठीक है, ये भी सेम है। यहाँ पे आप बात करोगे 4th ऑप्शन की, तो बाहर जो है वो सर्कल है और अंदर क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 डिफरेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी में जो दोनों फिगर हैं वो आपकी क्या है, सेम है, सिमिलर डिज़ाइन की है, और 4th ऑप्शन में जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ओड बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो डिफरेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। सो ये इसके ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये कर्व है, ठीक है, कर्व जो है वो अल्टरनेटिव चल रही है, एक बार इस फॉर्म में तो अगली बार इसमें, इस तरीके से अल्टरनेटिव चल रही है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखोगे ना सेकेंड ऑप्शन को अगर आप केयरफुली देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करें हम, ये ऐसे, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिव, ठीक है, फिर ऐसे अल्टरनेटिव, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे, और यहाँ पे आप देखोगे फिर से सेम ही फिगर आई है। यहाँ पे अल्टरनेटिव का पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट फिगर जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो थर्ड फिगर है, थर्ड ऑप्शन है, वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है ना, हर में आपके पास ये जो ट्रायंगल की शेप बनी हुई है इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से कर्व है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 19, 21, 25, 31, 39। ठीक है, तो 19 में प्लस का 2 किया, 21। ठीक है, 21 में प्लस का 4 किया, 25। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमें। ठीक है, 25 में प्लस का 6 किया, 31। ठीक है, 31 में प्लस का 8 किया, 39। तो 2 की टेबल से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो अब 39 में क्या ऐड होगा, 10 ऐड होगा, यानी 49, यानी ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, वही क्वेश्चन मार्क को आपको रिप्लेस करना है ऑप्शन से। 11, 9, 20, 29, 49। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। 11, ठीक है, 11 प्लस में 9 करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 प्लस में 9 करोगे तो 29। ठीक है, 29 प्लस में 49 करोगे तो 78। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यही बताना है कि क्वेश्चन मार्क को कौन सा फिगर जो है वो रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ है, एक तो ये पिन और एक ये स्क्वायर। ठीक है, पिन और स्क्वायर। अगर हम पिन की बात करें तो जो पिन है ना वो आपकी मूव हो रही है 1/2 क्लॉकवाइज। ठीक है, 1/2 क्लॉकवाइज। और अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, जो ये स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर जो है वो मूव हो रहे हैं 1 स्टेप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 स्टेप, यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/2, उसके बाद यहाँ पे, तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन कौन सा, एक ही है। ठीक है, हम स्क्वायर को भी चेक कर लेते हैं। स्क्वायर जो है वो आपका 1 पूरा स्टेप क्लॉकवाइज ले रहा है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, अब यहाँ बारी है, अब नेक्स्ट में कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो ये किस में है, थर्ड फिगर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क्स से रिप्लेस करना है किसी एक ऑप्शन को। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा जूम। सो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट थर्ड फिगर क्या है, सेम है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ फिगर क्या है, सेम है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ फिगर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ क्या होंगी, सेम होंगी। 2 4 6 क्या होंगी, सेम होगी। यानी ऑड प्लेस वाली सेम फिगर है और इवन प्लेस वाली जो है वो सेम फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फिफ्थ प्लेस पे यानी ये वाली ही फिगर क्या होगी, रिपीट होगी। यानी आपका ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी क्या है, सेम है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सर्कल है ना, सर्कल वाली पेन जो है वो एक बार आपके अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करिए। और जो ये पिन वाली एरो है वो एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार क्लॉकवाइज जाती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब इसकी टर्न जो है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन रिमूव, ये ऑप्शन रिमूव। अब आपकी फाइट है थर्ड और फोर्थ के लिए, फिलिंग तो हो ही नहीं रही है, तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या बचता है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। ये रीजनिंग की लास्ट शीट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे लीड का कोड दिया हुआ है आपको 4932, टेल का कोड दिया गया है 5384 और आपको डेट का जो कोड है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो डी का कोड क्या है, यहाँ पे डी का कोड हो जाएगा 2, ए का कोड क्या है 3, टी का कोड क्या है 5, ई का कोड क्या है 9। ठीक है, तो 2359 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में फ्यूल का कोड आपको दे रखा 48, फ्यूल 48 और लैंड का कोड है आपके पास 35, टोन का कोड जो है आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं फ्यूल का कोड 48 और लैंड का कोड जो है वो 35 कैसे आया है। ठीक है, फ्यूल एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 और एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12। यानी ये सम कर दो, सम हो जाएगा आपके पास 44 में इन्होंने प्लस का 4 किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ऐसा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। लैंड की बात करते हैं,
एल की प्लेस वैल्यू 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14 और डी की प्लेस वैल्यू 4। सम कर दोगे इसका 31 प्लस में 4 35। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू का सम करके उसमें क्या करना है, आपको 4 ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपको टर्न का बताना है। टर्न TORN, T20, O15, R18 और N14। ठीक है, सम कर दोगे इसका 67 और प्लस जो आपको 4 करना है, यानी आंसर क्या है इसका 71 जो है इसका ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्लासवुड का कोड आपको दिया गया है, प्रॉब्लम्स का कोड जो है वो आपको फाइंड करना है। सो क्लासवुड का कोड दिया हुआ था दिस वन, और प्रॉब्लम्स का हम फाइंड करते हैं जी। ठीक है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 और जे की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 10, यानी प्लस का 3 किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एल और आई, एल की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 12 और आई की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 9, यानी माइनस का 3। ठीक है, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, यानी प्लस का 3। तो यहाँ तक अभी तक हमें क्या पता चल रहा है कि +3 और -3 किया हुआ है। ठीक है, सिमिलर आप यहाँ पे चेक करोगे, माइनस का 3 है, प्लस का 4, माइनस का 3, माइनस का 3, प्लस का 3 और माइनस का 3। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है +3 -3 +3 और -3, ये यहाँ पे पैटर्न है। तो +3 करोगे, ठीक है, +3 करोगे पी में +3 करोगे तो क्या आएगा, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 16 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एस -3 करोगे, ओ +3 करोगे, आर -3 करोगे, वाई +3 करोगे, ओ -3 करोगे, बी +3 करोगे, प्लस पी और -3 करोगे तो भी पी। तो ये इसका कोड आया। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेप में यहाँ पे एन है और यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये था आपका रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जीके का सेक्शन। सो जीके का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जीके का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उत्पाद के साथ ना बदलने वाली लागत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत की डैश क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ग्रीन, हरित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार करती हैं। तो इसका सही आंसर है कि वो खाद, चीनी, केरोसिन, यानी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही यहाँ पे क्या हैं, सही हैं। 'नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40,
डैश एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ है जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। इसका सही आंसर है स्टेट यानी राज्य। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। इसका सही आंसर है एक मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 110। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति या स्थितियों में अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, पहले हम ऑप्शन को देखेंगे तो इसके पहला ऑप्शन है, यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, बिल्कुल सही। यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, बिल्कुल ठीक। यदि वह उन्मूलक दिवालिया है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा जारी की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से लेके 1330 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर है अमृतसर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था? इसका सही आंसर है 1911। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? लाहौर, पंजाब। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? इसका सही आंसर जो है वो है हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत की भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा डैश के बीच में फैली हुई है। इसका सही आंसर जो है वो है 9725 ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता? इसका सही आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ के बीच हिमालय का हिस्सा डैश हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है असम। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में डैश वर्चस्व है। इसका सही आंसर जो है वो है दरो। किस भौतिकी विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सर्दियों का अनुभव करता है? इसका सही आंसर जो है वो है हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत। बॉम्बे हाई अपने धरोहर के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर है एलिमेंट। सारंगी यानी गिटार के तार किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करते हैं? इसका सही आंसर है ट्रांसवर्स। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को डैश
करते हैं, इसका सही आंसर है कि पारदर्शी वस्तुओं से हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां डैश द्वारा होती हैं, इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका सही आंसर है प्रश्वसन। सामान्यतः डैश एक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, इसका सही आंसर है नॉन मेटल। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किसे संग्रहित रखा जाता है, इसका सही आंसर जो है वो है जल। निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, इसका सही आंसर जो है वो है हवा। भूम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल डैश कहलाता है, इसका सही आंसर है भूजल। लंबे पेड़ों की शाखाएं जल में अन्य पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, डैश कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं आपके पास, इसका सही आंसर जो है वो है चंदवा कनोपी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेष अधिकार दिया गया है, इसका सही आंसर है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड LIC। किस राज्य सरकार ने मांझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 69, 19 अक्टूबर 2017 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बोना ग्रह ड्रोन मिशन के दूसरे विस्तार को स्वीकृत किया, इसका सही आंसर है नासा। किस भार वर्ग में MC मैरी कॉम ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 का स्वर्ण पदक जीता, इसका सही आंसर है 48। 2017 के बेल्जियम फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन है, इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। सितंबर 2017 भारत अपने किस पड़ोसी देश में एक महिला पुलिस परीक्षण केंद्र की सुधार में मदद करेगा, इसका सही आंसर है म्यांमार। 73 भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सुरक्षा नाम का एक प्रतिभाशाली अपतटीय गश्ती पोत भेंट किया है, तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार को किस देश की शाही सजावट ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर है आपके पास गिरीश, सेकंड ऑप्शन। सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री पर 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित स्टॉक फोर्स के प्रमुख कौन हैं, तो इसका सही आंसर है YM देशथली।
अगला क्वेश्चन है 2018 तक 6% विकास दर के साथ भारत कौन से देश को एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल बाजार के रूप में पीछे छोड़ देगा? तो इसका सही आंसर है चाइना। भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीति साझेदारी के डैश वर्षगांठ समारोह के दौरान 7 अक्टूबर 2017 को डरबन में ग्रास रूट इनोवेशन पर गांधी मंडेला कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था। इसका सही आंसर है 20वीं। 12 सितंबर किन दो स्थानों के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने आप में पहली विद्युत बस सेवा शुरू की? इसका सही आंसर है कुल्लू मनाली तथा रोहतांग। सितंबर 2017 में तटीय कटाव के कारण लक्षद्वीप का कौन सा जैव विविधता समृद्धि निर्जन द्वीप समूह लुप्त हो गया? इसका सही आंसर है आपके पास पराली। कर्नाटक के उल्लेखनीय संगीत डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी के 101वें जन्मदिन समारोह पर किस मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 100 और 10 के। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2017 को वित्तीय स्थिरता सलाहकार बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन बैंक के लिए किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2017 में स्पेन के किस क्षेत्र के साम्राज्य को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि क्षेत्र के नेता ने स्वतंत्रता घोषित करने के लिए धमकी दी थी? तो इसका सही आंसर है कैटालोनिया। जीके का आखिरी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 5वां भारत श्रीलंका संयुक्त परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2017 हाल ही के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है पुणे। अब हम शुरू करते हैं मैथ्स का सेक्शन। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है? ठीक है, x और y दो नंबर है जो आपके इवन है, तो कोई भी हम इवन नंबर ले लेते, छोटे से 2 और 4 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +1 करो, क्या बनेगा? विषम बनेगी ना। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में से अंक 1 कितनी बार आएगा? तो आपको ये बताना है कि जो 100 है ना उसमें 1 से लेके 100 तक के बीच में 1 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें 0 से लेके 10 तक के बीच में तो 2 बार आएगा, एक बार 1 में और एक बार 10 में। 11 से 20 तक की बात करोगे तो 10 बार आएगा। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 बार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 21 से 99 तक की आप बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 बार आएगा। ठीक है, तो 2 + 10 + में 8 यानी टोटल कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a² + में b² का। ये क्वेश्चन मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये। ठीक है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.49, 0.49। ठीक है, इसी तरीके से 0.07 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा?
0.00449। ठीक है, इन दोनों को आप सम कर दोगे, दोनों का सम कर दोगे, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं 0.0049, क्लियर। उसके बाद 0.49 सम करोगे 0.4949, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में है 2000 में कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं किसके, 2 के। तो ये हम काउंट कर सकते हैं कैसे, 200 के आप 2000 का आप क्या ले लीजिए, फैक्टर बना लीजिए इसकी। ठीक है, फैक्टर बना लेंगे इस तरीके से, जिनको नहीं आता और जिनको आता है वो सीधा ब्रेक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सीधा ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2000 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो आप इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं, तो पॉजिटिव फैक्टर यानी इसमें 1 ऐड कर देते हैं 5, और 3 में 1 ऐड कर दोगे 4, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स इसकी कितने हो जाएंगे, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 बच्चों आप बहुत अच्छे से कर लोगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, a प्लस में b होगा, यानी 27 प्लस में 23 यानी 50 इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यदि p की आय 40%, क्यों की आय 75% के बराबर है, क्यों की आय p की आय का कितना प्रतिशत है। सो p की सैलरी इक्वल टू है क्यों की सैलरी के 75% की, यही कहा गया पहली लाइन में। ठीक है, काट पीट लेते हैं इसको। तो यहाँ से आप क्या और p का रेशियो निकाल लेंगे, जो आपके पास क्या आ जाएगा 40 और 75। ठीक है ना, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। परसेंटेज में पूछा है इसने, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आंसर जो इसका है वो है आपके पास ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, 53.33। 97 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। यदि ए बी को 10 रुपये दे देता है तो उसके पास की राशि का अनुपात 1:1 हो जाए। आरंभ में बताइए कि दोनों के पास कितनी राशि थी। तो देखिए, ए और बी के पास 9:5 में थी, यानी ए के पास 9x और बी के पास 5x। ठीक है, ओके। अब इसने क्या किया है, ए ने अपनी राशि में से 10 रुपये निकाल कर किसको दे दिए, और ये बराबर क्यों रखा, बराबर इसलिए रखा क्योंकि बाद में जब दे देता है तो दोनों की अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों बराबर है, इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 4x बराबर किसके आ जाएगा, 20 के, और x बराबर आ गया 5 के। ठीक है, तो इसके पास 45 रुपीज़ से स्टार्टिंग में, और इसके पास 25 थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, 43, 21, 68, 97, 39, x का औसत 52 है, तो x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो आप इनको ऐड कर दोगे। ठीक है, देखो 43 प्लस 21 प्लस 68 प्लस 97 प्लस में 39 प्लस में x, और ये बराबर किससे क्यों हो जाएगा, 52 इंटू में 6 के, 6 नंबर है ये। ठीक है, तो इनका सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 268 प्लस में x, और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 312, x की वैल्यू आ गई 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94,
एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 6%, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज 9% तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज 10% प्रतिवर्ष है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1,650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी। तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से कर सकते हो कि जो पहले 3 साल थे, कोई प्रिंसिपल था 6% की ब्याज पे 3 साल के लिए 100, ठीक है, प्लस में प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 और कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 वर्ष की अवधि के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, ये भी 3 ईयर्स के लिए, इंटू में 3 और 100, ठीक है। सिमिलर आप आगे भी यही प्रोसीजर कर दोगे। प्लस में प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और अगले 3 सालों के लिए, ठीक है, 100, और इस तरीके से जो उसको ब्याज मिलता है 1650 रुपये, 1650 रुपये। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे ईजिली और यहाँ से आप प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे जो आपसे पूछा गया है। सो आप इसको कर सकते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ता हुआ मूल्य क्या है। सो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम, ठीक है, 120 रुपये की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले 100 की थी, अब कितने की होगी, 120 की होगी, तो माइनस में या प्लस का 20, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, ओके, तो यहाँ से आप इक्वेट कर लोगे, क्या इक्वेट करोगे कि 3 यूनिट जो है वो 20 के 1 यूनिट हो जाएगी 20/3 के। अब आपको बताना है कि नया रेट क्या है। नया रेट आपका क्या हो जाएगा, 20/3 गुणा में 120/100, यही नया रेट है ना। 100 था 120 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये 4 यानी 8, तो नया रेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सेकंड जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको क्या कहा गया है। यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, ठीक है, यानी सीपी अगर 100 रुपये है तो एमपी आपका बच्चों कितना हो जाएगा, 160। अब क्या करता है, 30% की छूट देता है, इस पे 30% की छूट देगा, यानी 48 रुपये की छूट देगा। आप 160 माइनस में 48 कर दोगे, यानी उसका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 112। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 12 का। आपसे ये पूछा लाभ प्रतिशत कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 12%, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में एक त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप यानी ये अगर ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये साइड हम ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, तो a + b + c इनका सम कितना है, 40 है, ठीक है। सीधा हम ये लिख देते हैं कि सम कितना है, तीनों साइड का 40 है, ठीक है। a + b + c कितना दे रखा है, 40। अब क्या कहा गया है कि एक भुजा यानी हम a मान लेते हैं, पहली भुजा कितनी है, 11 की है, और दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 3 है, यानी b और c का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास b प्लस में c कितना आ जाएगा, b प्लस में 40 माइनस में 11 कर दोगे यानी 29, और b माइनस में c आपको दे रखा है 3। इनको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास b और c की वैल्यू आ जाएगी। b आपके पास आ जाएगा C 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको ये देखिए
ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा 2c और ये b क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 29 माइनस में 3 कर दोगे आप 26, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13। ठीक है, इसी तरीके से आप b की वैल्यू निकाल लोगे और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड आ गई, a b और c आ गई। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, ट्रायंगल का एरिया जो है आपको फाइंड करना है गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास सारी साइड आ गई है। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। सेमी कितना हो जाएगा, वो पेरीमीटर का हाफ कर दोगे। पेरीमीटर कितना देर का है 40, यानी एस कितना आ गया आपके पास 20, हाफ कर दिया हमने। ठीक है 20। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। एस कितना है 20। ठीक है, एस माइनस में ए करोगे, ए कितना था 11, यानी 20 माइनस में 11 यानी 9, सीधा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है, फिर s माइनस में b करोगे, s माइनस में 20 यानी 20 माइनस में 16, यानी 20 माइनस में 16 कर दोगे आप, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 20 माइनस में क्या कर दोगे 13 कर दोगे, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 7 हो गया। ठीक है, 20 माइनस में 16 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ओके 4 आएगा और ये पे 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12√35। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम। 2 रेलगाड़ियाँ P तथा क्यू स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। रेलगाड़ी मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 5 और 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी P की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी क्यू की गति आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम एक का कितना देर का है 5 और घंटे और दूसरे का आपको 4 घंटे 3 मिनट देर का है, तो इसको पूरे को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में। ठीक है, 4 घंटे यानी 4 घंटे 3 मिनट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 81/20 घंटे, ये हो गया। अब देखो, अब आपको स्पीड निकालनी है तो बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है, अगर आप सबको पता हो क्या रिलेशन होता है, स्पीड पी की और स्पीड क्यू की जो बराबर होगी वो अंडर रूट होगी पहले का सेकंड की टाइमिंग अपॉन में फर्स्ट की टाइमिंग। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दोगे तो इसकी स्पीड पी की स्पीड आपको 54 दे रखी है, वी की स्पीड क्यू की स्पीड हमने वी मान ली, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 81/20 इंटू में 5। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 54 वी, और ये देखो ये 9 हो जाएगा इसका, और ये 100 होगा तो यानी 10, यानी 9/10। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे इसको 6, तो v आपके पास कितना आ जाएगा 60, यानी क्यू की स्पीड कितनी आ गई 60। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान में 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आप तो 2 लड़कों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5, ओके 5 और 7। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। होता क्या है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना हो गया 7:9। सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 49x प्लस में 28 बराबर हो जाएगा आपके पास 45x प्लस में 36 के। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा, x आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आज से 14 साल बाद, ठीक है, फ्यूचर में 14 ईयर्स में ये कितने साल के होंगे। तो प्रेजेंट में एज कितनी है
5x और 7x, ठीक है। 5x प्लस में 14 हो जाएगा क्योंकि 14 साल के बाद की निकालने, और ये 7x प्लस में 14 हो जाएगा, और ये आपके पास, ठीक है। तो ये 24 हो गया और ये 28, ठीक है। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 24 और 28। इसका अनुपात यानी इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको कैंसिल करने के बाद 6:7, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सी डी ई मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सी की कार्यक्षमता डी की दुगनी है, ई की कार्यक्षमता डी से 3 गुनी है, तो ई अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास हैं सी डी और ई। सी मान लेते हैं, सी की क्षमता डी की दुगनी है, ए की क्षमता डी की 3 गुनी है, तो आपको ये बताना है कि ई अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपको एफिशिएंसी देखनी है कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, ठीक है ना।